नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी को लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। इनका जन्म 19 जून 1971 को और मृत्यु 23 अप्रैल 1926। जन्म स्थान पथरिया, दमोह जिला, मध्य प्रदेश। मृत्यु स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। शिक्षा बीए एलएलबी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। यह कहानी वर्ष 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं। वृद्ध विधवा कहानी की प्रमुख पात्र है। जो गरीब तथा अनाथ है, उसकी झोपड़ी जमींदार के महल के पास है। दूसरा पात्र है जमींदार, कहानी में शोषित वर्ग का प्रतीक है जो महल के सामने से झोपड़ी हटवाना चाहता है तथा उसे अपने धन पर गर्व है। इस कहानी में अन्य भी पात्र हैं जो इसके कथानक के विकास में सहायक हैं। वृद्ध विधवा का पुत्र, पतोहू और पोती। आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहो भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे यहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बिचारी अनाथ तो थी ही, पर पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा,
पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ये थी कहानी। अब हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है वह कहानी मौलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से अमीर और गरीब के वैमनस्य को दिखाया गया है। जमींदार समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है तथा जो वृद्ध विधवा है वह शोषित वर्ग का प्रतीक है। इसका कथानक अत्यंत छोटा है। इसके पश्चात भी यह कहानी सारगर्भित एवं व्यापक संवेदना से परिपूर्ण है। इस कहानी में जमींदार के द्वारा वृद्ध विधवा की झोपड़ी पर अपने अधिकार कर लेने का वर्णन हुआ है। वृद्ध स्त्री जमींदार के सामने एक टोकरी भर मिट्टी के लिए गिड़गिड़ाती है, पैर जोड़ती, हाथ जोड़ती है, पैर पर गिरती है और फिर मिट्टी की टोकरी को जमींदार के द्वारा न उठा पाना पूरी कथा को एक नया मोड़ देता है। वृद्ध स्त्री के मर्म वचन को सुनकर जमींदार की आंखें खुल जाती हैं तथा उसे अपने किए गए कार्य पर पछतावा होता है। कहानी में सभी घटनाएं सहज एवं स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। इस कहानी में केवल दो ही मुख्य पात्र हैं। वह कौन कौन से हैं? एक वृद्ध विधवा और दूसरा जमींदार। और जो अन्य पात्र हैं वह कथानक के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इस कहानी में वृद्ध विधवा का चरित्र दृढ़ है और जमींदार का जो चरित्र है वह गतिशील है। वह आरंभ में क्रूर बना रहता है तथा अंत तक आते आते उसका हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और जब वह उसका हृदय परिवर्तित होता है तो वह एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। इस कहानी का जो परिवेश है उस समय की सामंती व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है जिस समय यह कहानी लिखी जा रही थी। धनवान की शक्ति और पैसे की ताकत निर्धन को निर्बल बना देती है, परंतु जो निर्बल है उसके पास कौन सी शक्ति है? नैतिकता की शक्ति है। वह नैतिकता के बल के माध्यम से उसके अंदर एक शक्ति आती है। वह नैतिकता उसे संबल प्रदान करता है। अगर हम देखते हैं तो जो कहानी का उद्देश्य है वह क्या है? नैतिक आदर्श की स्थापना करना है। और हिंदी की प्रथम कहानी होने के पश्चात भी इस कहानी में तीव्र सामाजिक संवेदना है। कहानी में जमींदार के अत्याचार को समस्या के रूप में न केवल उठाया गया है बल्कि उस समस्या का प्रतिकार भी वृद्ध के माध्यम से किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में मूल कथा एक टोकरी भर मिट्टी विषय पर ही टिकी है। एक टोकरी भर की मिट्टी पर ही टिकी हुई है। अगर हम अंत में देखें तो इस कहानी का जो शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी, वह
कथानक के आधार पर और कहानी के आधार पर हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो शीर्षक सार्थक है। इस प्रकार हिंदी की कहानी यह हिंदी की पहली कहानी है और अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है। यह कहानी जो है हिंदी की पहली कहानी है और साथ ही अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकी है। यह हिंदी कहानी को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। इस कहानी को